अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। कहानी बहू के 10वीं पास के कारण सास का गुस्सा। घर की दहलीज पर कदम रखते ही सास और बहू की पहली मुलाकात हमेशा याद रहती है। रिश्ते, समीकरण और एक दूसरे के स्वभाव को समझने के लिए यह मुलाकात एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ होती है। लेकिन कभी कभी इस रिश्ते में तकरार भी आती है। ऐसी ही एक तकरार की कहानी है सास और बहू के बीच, जिसमें बहू की 10वीं पास होने को लेकर सास ने उसे चैलेंज किया और बहू ने अपनी चतुराई से उसका जवाब दिया। पात्र: सास स्मिता देवी, उम्र लगभग 55 साल, घर की चकाचक व्यवस्था करने वाली, सख्त और रूढ़िवादी विचारों वाली। बहू अनिता, उम्र 25 साल, 10वीं तक पढ़ी हुई, प्यारी, हंसमुख और बहुमुखी प्रतिभा की धनी। सास का बेटा राहुल, 30 साल का, सादगी पसंद और मध्यम वर्गीय नौकरी करने वाला, अपने माता पिता और पत्नी के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता है। अनिता की मां सारिका, सास के साथ दोस्ताना रिश्ते बनाने की कोशिश करने वाली एक प्यारी और समझदार महिला। कहानी की शुरुआत। अनिता का घर में कदम रखना किसी नए बदलाव की शुरुआत थी। स्मिता देवी को यह कभी नहीं पसंद आया था कि उनका बेटा राहुल एक ऐसी लड़की से शादी कर रहा है जिसने स्कूल में सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई की थी। उन्हें हमेशा लगता था कि किसी भी परिवार के लिए शिक्षा बहुत जरूरी होती है, और अनिता की शिक्षा स्तर के बारे में वह हमेशा ही चिढ़ाती रहती थीं। तुम 10वीं पास होना तो क्या समझोगी घर के कामों को, स्मिता देवी ने एक दिन मजाक उड़ाते हुए कहा। अनिता मुस्कुराते हुए अपने काम में लगी रही। वह जानती थी कि उसकी शिक्षा का स्तर किसी का मूल्यांकन नहीं कर सकता, और वह इस बात से परेशान नहीं होती थी। वह घर के कामों में माहिर थी और अपने कामों को बहुत अच्छे से करती थी। लेकिन स्मिता देवी के ताने उसे चुभते थे। सास के चैलेंज। एक दिन स्मिता देवी ने अनिता को एक चैलेंज दिया। अगर तुम 10वीं पास हो तो इस घर के सारे काम एक दिन में करके दिखाओ, तब मुझे यकीन होगा कि तुम्हारे दिमाग में कुछ है। अनिता ने हंसते हुए जवाब दिया, मां जी, मैं तो इस घर के सारे काम करती ही हूँ, लेकिन आज अगर आप चाहें तो सारे काम उसी दिन कर दूंगी। चैलेंज स्वीकार। स्मिता देवी ने अपनी आंखों में एक चमक देखी और उन्हें लगा कि शायद यह चैलेंज अनिता के लिए बहुत कठिन होगा। वह जानती थी कि घर के सभी कामों में समय और मेहनत दोनों लगती हैं, और अनिता के पास 10वीं तक ही शिक्षा है, तो वह इतनी सारी जिम्मेदारियां कैसे संभाल पाएगी। बहू का जवाब। लेकिन अनिता ने अपनी चतुराई का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अगले दिन वह घर के सारे कामों में जुट गई। वह जल्दी जल्दी बर्तन धोने से लेकर कपड़े धोने, सफाई, खाना बनाने और बच्चों के साथ खेलते हुए उनका ध्यान रखने तक सब कुछ कर रही थी। स्मिता देवी ने देखा कि अनिता न केवल जल्दी जल्दी काम कर रही थी, बल्कि हर काम को अच्छे से कर रही थी। वह सोचने लगी, यह लड़की केवल 10वीं पास होकर भी इतना अच्छा काम कैसे कर रही है। शायद इसकी सोच कुछ अलग है। अनिता के कामों को देखकर स्मिता देवी का गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगा, लेकिन वह चाहती थी कि बहू किसी गलती से काम न कर दे ताकि उनका चैलेंज सही साबित हो सके। लेकिन अनिता ने सब कुछ इतने अच्छे से किया कि स्मिता देवी हैरान रह गईं। सास का आकलन। दिन के अंत में जब अनिता ने सभी काम खत्म किए तो स्मिता देवी को समझ में आ गया कि पढ़ाई के अलावा जीवन के अन्य पहलुओं में भी अनिता का दिमाग तेज है। अनिता के ठहाकेदार जवाब और उसके काम करने के तरीके ने सास को चौंका दिया। वह सोचने लगीं कि शायद उन्होंने अनिता को कम आंक लिया था। वह धीरे से अनिता के पास गईं और कहा, तुमने यह सब बहुत अच्छे से किया, अनिता। मुझे यकीन नहीं था कि तुम इतने अच्छे से यह सब कर सकती हो।
तुम्हारी शिक्षा की सीमा को लेकर मैंने गलत सोचा था। अनिता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मान जी, मेरे लिए शिक्षा सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हर काम में होती है। जब काम का तरीका सही हो तो किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। स्मिता देवी मुस्कुराई और फिर अनिता की सराहना करते हुए बोली, तुमने मुझे गलत साबित किया। मुझे यकीन है कि तुम किसी भी चुनौती का सामना अच्छे से कर सकती हो। सास और बहू का रिश्ता। इस घटना के बाद स्मिता देवी और अनिता के बीच का रिश्ता पहले से कहीं बेहतर हो गया। दोनों एक दूसरे की सोच को समझने लगीं और एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताने लगीं। सास और बहू के बीच की यह तकरार अब एक अच्छे रिश्ते की शुरुआत बन गई थी। अनिता ने यह साबित कर दिया कि किसी की शिक्षा का स्तर उसके काम करने की क्षमता और सोच को नहीं निर्धारित कर सकता। उसके आत्मविश्वास और काम में निपुणता ने सास का दिल जीत लिया और दोनों के रिश्ते में एक नया मोड़ आया। निष्कर्ष। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर व्यक्ति की क्षमता अलग होती है और शिक्षा जीवन के एक पहलू को दर्शाती है, लेकिन जीवन के दूसरे पहलुओं में भी व्यक्ति की सोच, मेहनत और समझदारी महत्वपूर्ण होती है। बहू और सास का रिश्ता न केवल किताबों के पन्नों पर बल्कि घर के कामों और एक दूसरे के विचारों में भी परिपूर्ण होता है।